प्रेम से ताली बजाइए और गाइएगा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इससे सरल भी कोई कीर्तन हो सकता है क्या? दो दो शब्दों वाला, दो दो शब्द ही तो बोल रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कोने से इधर को मुंह कर देते, इस कोने में रख के इधर को मुंह कर दो सब हो जाए। सीधा दे हरि बोल। जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय राधा जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय जय राधा राधा, जय राधा राधा जय राधा राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए गाड़ी में तेरा तेरा गाड़ी में तेरा गाड़ी में तेरा तेरा गाड़ी में तेरा तेरा गाड़ी में तेरा गाड़ी में तेरा तेरा गाड़ी में तेरा सीताराम बज प्यारे तो सीताराम बज प्यारे तो सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम बज प्यारे तो सीताराम 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 राधे श्याम 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 हरि बोल 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 जोर से बोलिएगा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। देखो बहुत सारे लड्डू गोपाल हमारे बीच में आ गए, वो भी गिरिराज जी की कथा सुनना चाहते हैं। सब लोग हमारे पीछे बोलिए यश्ये स्मरण मात्रेण सर्वं भूतं भवत्महो बिना तेन कृतं सर्वं पवित्रं भविष्यति। बेटा इसे मत छुओ, इसे मत छुओ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का मन में स्मरण करने से हमारे पाप नष्ट होने लगते हैं। भगवान के दिव्य नामों की कथा सुनना, उनको अपने घर पे नाम संकीर्तन रूप में रस पीना। एक कलयुग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे हैं। यहाँ पर आप किसी पवित्र स्थान पर बैठकर अगर भगवान का नाम स्मरण कर लोगे, वो उसी समय से आपके पाप नष्ट होने आरंभ हो जाएंगे। और अगर ये नाम संकीर्तन किसी वैष्णव भक्तों के साथ, भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ बैठकर अगर ये नाम संकीर्तन आपने किया तो कई हजार गुना पुण्य देता है, कई हजार गुना पुण्य देता है। भैया पुरानी कहावत आती है, एक तोते महाराज ने साधु के मुंह से सुन लिया कि राम नाम लेने से मुक्ति हो जाती। उस दिन से तोते ने क्या कहना शुरू कर दिया? बोलो राम राम। अब एक तोते ने पकड़ लिया
तोते पकड़ने वाले ने उसको पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अब पिंजरे में बंद होने के बाद वो जोर जोर से कहने लगा, क्या बोलो राम राम। देखो नहीं बोलोगे तो फिर कहोगे महाराज जी हम भी फंसे हुए पिंजरे में। वो तोता बहुत महंगा बिका भैया, लेकिन तोता बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं तो राम राम बोलता हूँ, गुरुजी तो कह रहे हैं कि राम राम बोलने से क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, मैं तो और फंदे में फंस गया हूँ। उस पिंजरे में बंद तोते को राम राम बोलता देखकर वहां का जमींदार बड़ा खुश हो गया, उसने डबल कीमत में खरीद लिया। अब जमींदार के घर एक दिन राजा आए, राजा ने राम राम कहते हुए सुना तो राजा बड़े खुश हो गए, बोले जमींदार ये तोता मुझे दे ले, बदले में कुछ भी ले ले। अब राजा के घर भागवत कथा हुई और उसमें गुरुजी आए, गुरुजी कहने लगे कि भगवान लेने से मुक्ति हो जाती है। अब जब गुरुजी कथा करने के बाद पिंजरे के पास से निकले, तोता बोला झूठा। तोता क्या बोला गुरुजी को? अब गुरुजी एकदम सब कपा गए, फिर एकदम चुपके से निकल लिए वहां से, बोले अब पिंजरे के पास नहीं आऊंगा। लेकिन तीसरे चौथे दिन वो अचानक फिर ध्यानी में गुरुजी निकले वहां से, फिर बोला झूठा। चुपके से भैया उन्होंने कहा बेटा तू मुझे झूठा क्यों बोल रहा? बोले तुम ये कहते हो कि भगवान का नाम लेने से मुक्ति हो जाती है, मैंने तो जिस दिन से राम राम कहना शुरू करा मुझे तो पिंजरे में डाल दिया गया। और वो जो गुरुजी कथा करने वाले थे वो अपने गुरुजी के पास पहुंचे, बोले महाराज जी बड़ा चमत्कार हो गया, एक तोता मुझे बार बार झूठा बोलता है और ये बात मेरे हृदय को चुभती है। बोले क्या हुआ? बोले वो यूं कह रहा है कि जब से मैंने हरि का नाम लेना शुरू कर मैं तो फंदे में फंस गया। पहले मैं उड़ता था, उस बहेली ने पकड़ के मुझे पिंजरे में बंद कर दिया। बोले अच्छा मुझे लेकर चलो। जब अपने गुरुजी को लेकर तोते के पास पहुंचे, बोले भैया तू क्यों कह रहा झूठा? बोले देखो मैंने भैया जब से राम राम कहना शुरू करा मुझे इस पिंजरे में डाल दिया गया। बोले अच्छा ये बता तूने राम नाम किससे लिया था? किसी गुरु से लिया था? बोले नहीं मैंने गुरु से नहीं लिया, मैंने तो सुन लिया था। बोले तो पहले तुझे गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी। बोले चलो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। बोले देख कल जब तू राम राम बोले जोर से उसके बाद तू सांस रोक के पड़ जाना, थोड़ी देर सांस रोक के पढ़ लेना, फिर देख सारे बंधन कट जाएंगे। बोले अच्छा ठीक है, गुरु दीक्षा है, गुरु मंत्र है? बोले हाँ। अगले दिन तोता जोर से बोला राम राम, सबका ध्यान उधर गया। उसके बाद आंखें बंद करके उनने क्या कर लिया? अब तो हल्ला कट गया, अरे भैया तोते हो क्या हुआ, जल्दी निकालो। पिंजरा खोला गया और बाहर को खुले में रख दिया गया। अरे भाई बुलाओ, देखो क्या हो गया इस तोते को, क्या हुआ? उसने आंख खोली और फर से क्या हो गया? वो बोलो उड़ गया। तो ध्यान रखना भैया, गुरु जो आपको मंत्र देते हैं, गुरु जो अपनी जीभ से पवित्र मन का उच्चारण करते हैं, उस मंत्र से ही हमारा उद्धार होता है। इसलिए आज हमारे साथ बैठकर क्या करना है यहाँ? अरे सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा। हमारी तरह गाओगे, हम रात फेर में ले गाओगे, तुम पताल भी में ले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो हरि कृष्णा। हरि सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे भगवान आए हैं। सजा दो घरी को दुल्हन सा, मेरे भगवान आए हैं। मेरी घड़ी
इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। भैया अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उनसे प्रेम करना होगा। भक्ति 1 लाख करते हैं और प्रेम कोई कोई करता है। समझ रहे हो? भक्ति करने वाले अगरबत्ती, धूपबत्ती, चिराग दिखाने वाले खूब मिलेंगे, जल चढ़ाने वाले खूब मिलेंगे। और जल कैसा चढ़ाते हैं? शंकर जी तो इधर है, सबको दिख रहा होता होगा। मुझसे पीछे वाली कौन सी साड़ी पहननी है, मुझसे आगे वाली कौन सी साड़ी पहननी है। ये जल चढ़ाने में इतना जेवर पहन के मैं, अरे भाई तू जल चढ़ा, उसका जेवर क्यों देख रही है? जल चढ़ानी, चप्पलें कहाँ उतारी तूने? मामा उतारी, माँ से गायब हो जाए, जल चढ़ रहा है। बोलो हरे कृष्ण। ध्यान रखो भैया, हमें भक्ति करनी है, भक्ति के साथ भगवान से प्रेम करना है। और प्रेम में फिर जूते चप्पल का ध्यान नहीं रहता, कहाँ उतारी कहाँ नहीं उतारी। फिर तो लोग आपको क्या कहते हैं, पगली हो गई है, दीवानी हो गई है, मस्तानी हो गई है। इसे तो अपना ही होश नहीं है, चप्पल का क्या होश करेंगे। हरि बोल। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा अपनी पलकों को, मेरे घर राम आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे घर राम आए हैं। मेरे घर श्याम आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। महिलाओं में बैठ गए, मुझे पहचानने में मुश्किल हो रही है। हरि बोल। यहाँ के बैठो आगे। मीरा आए मन मेरा, हरि के दर्शन करने को। मीरा आए मन मेरा, हरि के दर्शन करने को। हरि के दर्शन करने को, हरि के दर्शन करने को, हरि
श्री भैया, अपना आप से किया जाने वाला मंत्र और गुरु के मुख से सुना जाने मंत्र वाले मंत्र में बहुत फर्क है। बोलो हरे कृष्ण। एक सादे कागज पे डीएम रामपुर कोई लाइन लिख के दे दे। नो, एक सादे कागज पे डीएम रामपुर एक लाइन लिख दे, साइन मार के मोहर ठोक दे और कह दे कल रामपुर के स्कूल बंद होंगे, तो क्या हो जाएगा? बोलो, स्कूल। और तुम सफेद कागज पे कितनी मोहर ठोकते रहना, वो स्कूल बंद करेगा क्या? इसलिए पावर जो होती है उसको पहचानना चाहिए। भगवान का नाम है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है लॉर्ड कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी। इस पूरे होल यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे ऊंची ताकत है, पावर है, वो किसके पास है? परम पिता परमेश्वर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में। और उनको प्राप्त करने के लिए उनके दिव्य नामों का उच्चारण हमें अपनी जीभ से करते रहना चाहिए। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र को घमंड हो गया, अहंकार हो गया। क्यों हुआ? आज सुबह सुबह की बात थी, वृंदावन के अंदर यशोदा मैया और नंद महाराज नए नए कपड़े धारण करने के बाद बड़े बड़े पूजा के थालों में पूजन सामग्री लेकर जा रहे हैं। बाल कृष्ण भगवान आ गए। कान्हा ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा, कृष्ण हम साल में एक बार इंद्र याग करते, इंद्र की पूजा करते हैं। बोले, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? क्योंकि इंद्र वर्षा करता है। एक कान्हा, जब खूब बारिश होती है तो हमारे खेत खलिहानों में हमारा उपज क्या होती है? बढ़ती है, और उससे हमारा घर परिवार चलता है। पर बाबा हमने तो सुना है ये इंद्र देवता हैं और बारिश करने की शक्ति भगवान से प्राप्त करता है। एक बेचारा सीधा साधा आदमी बैंक में गया और उसने बैंक के सारे लोगों पे नजर दौड़ाई तो कोई कंप्यूटर के आगे बैठा था, कोई किताब में साइन कर रहा था, लेकिन एक खजांची ऐसा था जो पैसे ले भी रहा था और पैसे दे भी रहा था। जब वो घूम घाम के बाहर आ गया, बोले बैंक का मालिक देख लिया तुमने? बोले हाँ देख लिया। बोले मालिक तो एक था, बाकी तो सब क्या है? आलसी है, कामचोर है, वो अपना टाइम पूरा करे। उस सीधे साधे आदमी ने मालूम बैंक का मालिक किसे बताया? कैशियर को, खजांची को, क्योंकि वो पैसे ले रहा था। और क्या वास्तव में खजांची मालिक होता बैंक का? उससे बड़ा कौन होता है? हेड कैशियर। उससे बड़ा कौन होता है? डिप्टी मैनेजर। उससे बड़ा कौन होता है? मैनेजर। उससे बड़ा कौन होता है? चीफ मैनेजर। ऐसी कभी कभी हम भी क्या करते हैं, जब हमें अल्प ज्ञान होता है तो देवी देवताओं तक ही हमारी जानकारी रहती है। भगवान ने गीता में अपना विराट रूप दिखाया और 33 करोड़ देवी देवता भगवान के अंदर में थे। बोलो हरे कृष्णा। ब्रह्मवत पुराण में वर्णन आता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने को 3 रूपों में विभाजित करते। दाहिने पार्व से विष्णु को प्रकट करते हैं, बाएं हाथ से शंकर जी को प्रकट करते हैं और अपनी नाभि में से ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश, इस सृष्टि को कौन चलाते हैं? ब्रह्मा विष्णु। और ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पादन करते हैं, सृजन करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं, जन्म देते हैं। ब्रह्मा जी की कृपा से हमारे घरों में बच्चों का जन्म होता है, जन्म बढ़ाते हैं। विष्णु उन बच्चों का पालन करते हैं, पालनहार हैं। और महादेव शिव शंकर अनुशासन करते हैं, संहार करते हैं। इस प्रकार ये सृष्टि ब्रह्मा विष्णु और उनके आगे फिर 33 करोड़ देवी देवता। फिर उन देवी देवताओं के बाद हमारे महापुरुष लोग, गुरु लोग आते हैं। उनके बाद उपमहंत जी होते हैं, वो आते हैं। उसके बाद भगत जी आते हैं।
उसके बाद भगवान के फिर स्पेशल सेवादार आते हैं। इस तरीके से ये सीढ़ी दर सीढ़ी ये क्या होता है, सब आगे बढ़ते रहते हैं। बोलो हरे कृष्णा। जैसे घर की लाइट जलाओगे तो बिजली विभाग में एक एप्लीकेशन देते हो, हमें लाइट चाहिए, वो कहते हैं कितने किलोवाट, सैंक्शन करते हैं, फिर आपके घर मीटर लगता है, फिर आपकी डोरी मीटर से जोड़ी जाती है, मीटर की जो डोरी पोल पे से लाइन में आके जोड़ते हैं, और पोल का जो लाइन होती है वो ट्रांसफार्मर तक जाती है, ट्रांसफार्मर की लाइन पावर हाउस तक जाती है, और पावर हाउस की लाइन सबसे बड़ा जो ग्रिड होता है वहां तक जाती है। पूरी लाइन में कहीं भी डिफेक्ट होगा, सबसे पहले लाइट कहां की भागेगी, हमारे घर की। ऐसे हमें भी भैया दरबार में जाकर पहले निवेदन करना चाहिए कि हमारे पापों को नष्ट करो, हमें भी गुरु महाराज से जोड़ो। जब हम जाकर दरबार से जुड़ते हैं, फिर गुरु से जुड़ते हैं, गुरु हमें गुप्त मंत्र देता है, उस मंत्र की सहायता से हम परमात्मा से जुड़ते हैं और हमारे हृदय की लाइट जल जाती है। भगवान बालकृष्ण ने कहा कि हे पिताजी, ये इंद्र जो देवता है ये वर्षा का मालिक नहीं है, ये तो खुद भगवान से शक्ति प्राप्त करता है। अगर वास्तव में आप पूजा करना चाहते हो तो किसकी पूजा करो, बोलो, बोले गोवर्धन महाराज की पूजा करो। किनकी पूजा करो? कहने लगे पिताजी देखो, इन गोवर्धन महाराज के पूरब में जगन्नाथ जी हैं, दक्षिण में रामेश्वर जी हैं, पश्चिम में द्वारकानाथ जी हैं और उत्तर में बद्रीनाथ जी हैं, और बीच में कौन है? अरे मेरे गोवर्धन महाराज, महाराज तेरी कृपा जब निराली है। हाथ उठा के है तो अपने गिरिराज जी की करो, ये इंद्र की पूजा क्यों करे हो? अरे देवी देवताओं की पूजा अल्प ज्ञानी करते, लेकिन देवी देवताओं से ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर तक पहुंचने का काम ज्ञानी करते। इंद्र तो केवल बारिश के करने वाले हैं, और बारिश के जल के स्वामी तो स्वयं भगवान हैं। फिर हम क्या करें? तो बताया गया कि आप इंद्र की जगह महेंद्र की पूजा करें, अर्थात गिरिराज जी की पूजा करें। तब आज सारे ब्रजवासी अपने साथ 56 भोग लेकर, आज यहाँ भी 56 भोग है भैया, बोलो हरे कृष्णा। और हो सकता है आज इस क्षेत्र में पहली बार 56 भोग लग रहे हैं, इससे पहले कभी लगे? बोलो हरे कृष्णा। अरे इससे पहले 56 भोग लगे? देखो भंडारे तो बहुत हुए होंगे, हैं? 56? चलो बहुत बढ़िया। 56 भोग गिरिराज जी को लगे कब? कार्तिक माह के इस पवित्र दिवस पर। सारे लोग गिरिराज जी का पूजन करने चले हैं, इंद्र के यज्ञ को रोक दिया गया है। आजीपे कत्रम भावम यस्य मोपजीवति न तस्माद् विन्दते क्षेमं जानम नारे सती यथा। इंद्र के यज्ञ को बंद करके और आज किसकी पूजा की तैयारी हो गई?
गोवर्धन भगवान की। ये गोवर्धन कौन है? ये पर्वत के पुत्र हैं। अगस्त मुनि के निवेदन पर ये पर्वत से चलकर आए थे। अगस्त मुनि ने कहा कि हम काशी में पर्वत को विराजमान करना चाहते हैं। अरे काशी में सब कुछ है, गंगा भी है, धाम भी है, लेकिन पर्वत नहीं है। तब मुनि जी स्वयं पर्वत महाराज के पास पहुंचे। हमारे आदरणीय सरस्वती भारती जी महाराज जी का बहुत स्वागत है। उनके चरणों में प्रणाम है कोटि कोटि। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कान पे आएगा ना, कान पे बोलेगा। गुरु गिरिराज महाराज की। आज सारे ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा रोक दी है और किसकी पूजा करी है? हैं? गुरु गिरिराज महाराज की। धूमधाम से 56 भोग लगाए गए। कोई दूध लाया, कोई फल लाया, कोई फूल लाया, और प्रेम से सब लोग क्या करें? परिक्रमा करें। आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। हरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे ढोल के। अर्पण करके तन मन धन, अरे राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे ढोल के। प्रथम दान घाटी पर पहुंचा जाए। किस किसने करेगी परिक्रमा? हाथ उठाइए। गिरिराज की परिक्रमा दान घाटी आती है, वो जो ढालाओ है, जहाँ माथा टेकते हो। हाँ, आज मैं यहीं बैठ के आपको परिक्रमा कराऊं गिरिराज जी की। अरे प्रथम दान घाटी पर पहुंचा जाए, गिरधर को लोसी से झुकाए। प्रथम दान घाटी पर पहुंचा जाए, गिरधर को आशीष लाया जाए। रंडोती कर मन में न डरे, रंडोती कर मन में न डरे। परिक्रमा की तैयारी कर, परिक्रमा की तैयारी कर। प्रभु दान कर दिल खोल के परिक्रमा देंगे ढोल के। अर्पण करके दो अर्पण, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके चलो रे चलो सब गोवर्धन। अरे राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे ढोल के।
लोटा पड़ता है। वो जो मंदिर है उसका क्या नाम है? पूछरी का लोटा। चले हैं मन में गिरधर का घर ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। चले हैं धर कर मंदिर का ध्यान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। वो जतीपुरा में आएंगे, चढ़े दूध सवा मन चढ़ाएंगे। जतीपुरा में आएंगे, चले दूध सावन छाएंगे। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके धन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। हरे राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे डोल के। राधे राधे बोल के परिक्रमा देंगे डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके धन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। हरे राधा कुंड पर राधा का धरना, मानसी गंगा में कर ले स्नान। राधा कुंड पर राधा का धरना, मानस गंगा में कर ले स्नान। पावन होगी जब आत्मा, पावन होगी जब आत्मा, मिल जाएंगे परमात्मा। मिल जाएंगे परमात्मा। पानी में अमृत घोल के परिक्रमा देंगे डोल के। अर्पण कर दो तन मन धन, चलो रे चलो सब गोवर्धन। अर्पण करके धन मन धन, चलो चलो सब गोवर्धन। चलो रे चलो सब गोवर्धन। चलो चलो सब गोवर्धन। चलो रे चलो सब गोवर्धन। चलो चलो सब गोवर्धन। बोलो गिरिराज महाराज की। आज सारे ब्रजवासियों ने मिलकर गोवर्धन भगवान की पूजा करी, लेकिन इस पूजा से इंद्रदेव रुष्ट हो गए। इंद्रदेव रुष्ट हो गए। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, इंद्र ने तुरंत अपने कारागार से बादलों के सरदारों को मुक्त कर दिया। गणम सांवर्तक नाम मेघनाम चांतकारीणाम, इंद्रः प्रचोदयात क्रुद्धो चाक्यम चहेस मानयुतः। इंद्र ने कहा कि बादलों जाओ और ब्रज पे इतनी बारिश करो कि गड्ढा और पहाड़ एक सा हो जाए, तब पता लगेगा मेरी पूजा रोकने का क्या दुष्परिणाम होगा। भयंकर गर्जना हुई है, जोर जोर से बारिश होने लगी। सारे लोग घबरा गए, सारे भागे भागे कहां पहुंच गए? अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल मुरलिया वाले। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल मुरलिया वाले। मेरे नाम मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। घनश्याम सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम मुरलिया वाले। जब कृष्ण भगवान ने देखा सारे ब्रजवासी भागे भागे आए, कहने लगे कहा भयो? बोले महाराज इंद्र प्रकोप कर रहा है ब्रज पर, अब तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नाखून के ऊपर
एक दिन मान इंद्र को मारियो, नख ऊपर गोवर्धन धारियो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाम क्या पड़ गया आज भगवान का? गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की जय। काय के ऊपर भगवान ने पहाड़ उठाया? बोलो उंगली पे नहीं, कनिष्ठ उंगली के भी नखून के ऊपर। किसके ऊपर? नख ऊपर गोवर्धन धारियो। और सारे ब्रज के लोग कहाँ गए? अरे तू एक बार आजा गिरिराज की तलैटी, एक बार आजा गिरिराज की तलैटी। तू एक बार आजा गिरिराज की तलैटी। जीवन तुझे मिलेगा गिरिराज की तलैटी। जीवन तुझे मिलेगा गिरिराज की तलैटी। भक्ति तुझे मिलेगी गिरिराज की तलैटी। भक्ति तुझे मिलेगी गिरिराज की तलैटी। तू एक बार आजा गिरिराज की तलैटी। गिरिराज की तलैटी। महाराज की जय। सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, इंद्र ने घनघोर वर्षा करी, बड़े बड़े बादल आए और महान गर्जना के साथ उन्होंने जलप्रपात कर दिया ब्रज में। देखते ही देखते बाल कृष्ण भगवान ने उस विशाल गिरिराज पर्वत को अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासी अपने गोधन को लेकर उस गिरिराज महाराज के सानिध्य में चले गए। 7 दिन बारिश करने के बाद इंद्र देवता ने सोचा कि अब पता लग गया होगा कि मेरी पूजा का रोकने का क्या दुष्परिणाम होता है। लेकिन जैसे ही इंद्र महाराज ब्रज में पहुंचे सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। और हिंदी में बोलते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, कुशल, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जब इंद्र देवता ने देखा तो उसको बड़ी घबराहट हो गई। उसने देखा ये सब कैसे हुआ है। तो क्या देखते हैं कि सारे ब्रजवासी इसकी पूजा करे हैं। अरे मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरी कृपा जब निराली है। जब निराली है तो लगती प्यारी है। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरी कृपा जब निराली है। भैया पान जिसको बीड़ा बोलते,
भगवान के 56 भोग में मीठा पानी भी खिलाया जाता है ठाकुर को, बिहारी जी को। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, महाराज तेरी कृपा जब निराली जो चीज मैं पसंद नहीं करता तो रिपीट नहीं होनी चाहिए। हरि बोल। हरि भक्तों के तुम हो प्राण प्रिय, इसलिए तुम्हारी शरण पड़े, यह हमारे भगत जी पवन जी ने आपको इसलिए बुलाया है यहाँ कि आज जो गिरिराज जी की कथा सुनेगा, जो उनके 56 भोग को खाएगा और इस पंडाल में खड़े होकर प्रेम से नृत्य करेगा। कितने लोग नाचना जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। जो नाच सकते हैं वो हाथ उठाइए। अच्छा, चवन्नी भर नाच सकते। अच्छा, जो नहीं नाच सकते वो उठाइए हाथ। देखो, ध्यान रखो, सिलाई मशीन अगर उठा के मचान पर रख दोगे ना तो चलेगी नहीं है 2 महीने बाद, और जो मशीन रोज चलेगी वो बढ़िया रहेगी। जो भगवान के दरबार में नाचेगा उसके जोड़ों में कभी दर्द नहीं होगा। तो महाराज हमसे नाचना ना आवे तो क्या हो गया भाई, दाएं बाएं कहीं भी हाथ घुमाते रहो। बोलो हरे कृष्णा। तेरी कृपा जब निराली जाता है लेकिन अटेंडेंस के समय हाथ ऊपर नहीं उठाता है तो उसका क्या लग जाती है? अब्सेंट लग जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग कीर्तन में तो आते हाथ नहीं उठाते, पर मैं हाथ उठाइए देर से।
लाइन है, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। जिधर से जोर से ताली की आवाज आ रही हो समझ जाना वो इंडिया है, और जिधर से हल्की आ रही हो तो समझ लेना वहां बोलो हरे कृष्णा। दोनों हाथ उठा के मेरे को तेरी कृपा जब मेरा की परिक्रमा है। हरि बोल। दोनों तरफ से बढ़िया ताली बज रही है। अब तो दोनों हिंदुस्तान हो गए। बोलो जय जय श्री। तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा, तेरी साथ कोस की परिक्रमा। चक्रेश्वर विश्रा तेरी कृपा जब निराले, तेरी कृपा जब निराले। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दोनों हाथ उठा के बोले करो धर्म की जब भी जय बोलने का नंबर आए। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। अगर गिरधारी तो उसी का हाथ पकड़ेंगे जो हाथ ऊपर उठाएंगे। सबको उठाने हाथ भैया, नीचे बैठने वाले भी, कुर्सी वाले भी, और हमारे हलवाई महाराज भी, कारीगर भी उठाएंगे। उन पे भी तो उनको भी तो भगवान की कृपा चाहिए। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा 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 कृष्णा, हरे 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 हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम 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 राम, हरे हरे। हरे हरे। भैया सारे ब्रजवासियों ने आज के दिन गोवर्धन जी की पूजा करी। इंद्र देवता ने भारी वर्षा करी, और जब इंद्र ने देखा कि भगवान ने सबको बचा लिया, अर्थात जिसने गिरिराज जी महाराज का पूजन किया, जिसने आज गिरिराज जी कथा सुनी, जिसने गिरिराज जी का भोग लगा, प्रसाद खाया, उन सबको वो भगवान ने बचा लिया। हम में से भी बहुत सारों की आज रेखा गड़बड़ होगी, लेकिन हमारे इस परिवार की कृपा से आज हम सब भी बच गए। बोलो हरे कृष्णा। किस बहाने से भगवान ने घूम घाम के यहाँ बुलाया, समझते हो? ये कार्यक्रम 8 से आज क्यों मंगवाया? क्योंकि आज गिरिराज जी का पूरा कृपा दिलानी थी। ना जाने कितनों का भगवान ने आज क्या कर दिया, बिगड़ा हुआ मुकद्दर संभाल दिया है। बोलो गिरिराज महाराज की। अपनी गलती का भान होते ही थर थर कांपने लगे इंद्र देवता। अब क्या करूं, अब मुझे कौन बचाएगा? नाहि सद्भाव युक्ता नाम शृणानि मीश विस्मयः, मतो सतो भाव भृंगा प्रसमोमोपकल्पते। क्या बोले देवराज इंद्र की महाराज, हे भगवान कृष्ण मुझको क्षमा कर दो। हम देवी देवता आपसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं, और आपसे शक्ति प्राप्त करने के बाद हम अहंकार में आ जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई परेशान होता है, जब कोई निर्धन होता है, उसका काम धंधा नहीं चलता, तब तो मंदिर में खूब चक्कर लगाता है, और जब काम चलने लगता है तो भगवान को भूल
भैया हम तो 31 सालों से यही देख रहे हैं। जब परेशान थे खूब भगवान को याद करते थे, जब संतान नहीं थी भगवान को खूब याद करते थे, जब काम धंधा बढ़िया चल गया संतान भी हो गई तब फिर भगवान को क्या हो गए, भूल गए। दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। भैया हमें जितना ज्यादा भगवान धन दे, जितना ज्यादा व्यापार दे, जितनी बढ़िया संतान दे, हमें और ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुजी के पास अपना काम धंधा सही कराने जाएंगे, व्यापार सही कराने जाएंगे, अपनी बीमारी दूर भगाने जाएंगे। अरे गुरुजी ने कोई बैंक थोड़ी खोल लगा, ना गुरुजी ने अस्पताल खोल लगा है। गुरुजी के पास तो जाइए केवल भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। जिस पे हो जाए कृपा तुम्हारी काल से बचा लो। हाँ ध्यान रखना भैया, रुपया पैसा तो कोई भी दे देगा संसार में। एक लॉटरी का टिकट खरीद लोगे, हो सकता है उसमें भी धुप्पा लग जाए। मकान कोई भी दे देगा, जरा सा फार्म भर दिया, प्राइम मिनिस्टर का क्या मिल गया, फ्री का। लेकिन भगवान की कृपा गुरु के पास ही मिलती है। इसलिए गुरु के पास क्या लेने जाना है कि हमें ठाकुर जी की भक्ति करना सिखा दो, हमें भगवान की कृपा सिखा दो। अरे भैया कृपा हुई 5 वर्ष के बालक प्रहलाद पर, क्या कर पाई उसकी, कुछ नहीं कर पाया दुनिया। कृपा हुई ध्रुव महाराज पर, बोलो हरे कृष्णा। तो हमें कृपा चाहिए किसकी, बोलो भगवान की। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ताली बजाते रहिएगा, ताली बजाते रहिएगा। नहीं मैं कुछ भी करता नहीं, मैं कुछ भी करते नहीं, मैं कुछ भी सब काम हो रहा। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। आते आते भी हमें कई साल हो गए, और जो इस हरिनाम कीर्तन से जुड़ा है, जो भगवान से जुड़ा है, उसका क्या हाल है इस लाइन में बताया जा रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है।
कृपा से ये गुल, तेरी कृपा से ये गुल। या गुल बोलते एक फूल को। जब कीर्तन से जुड़े थे एक फूल थे, और अब भगवान ने पूरी वाटिका बना दी है, गुलफाम बना दिया है। तेरी कृपा से ये गुल गुलफाम हो गया है। तेरी कृपा से ये गुल गुलफाम हो गया है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। श्रीराम। अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल, मेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। हाँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, मेरा पार कैसे पाऊं। तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से प्यारे, तेरी कृपा से प्यारे, हाँ तेरी दया से मोहन सब काम हो रहा है। तेरी दया से मोहन सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो गया है। मेरा तेरी कृपा से सब काम हो गया है। हर काम हो रहा है। हर काम हो रहा है। सब काम हो गया। सब काम हो गया गिरिराज महाराज, जो भगवान गिरिराज जी की पूजन करते हैं, गिरिराज जी उनके भार स्वयं धारण करते हैं। इसलिए पूरे ब्रज में सबसे प्यारी जगह कौन सी है? बरसाना। बोलो बरसाने बारी की। अरे हम धूम मचाने, खाली ताली से काम नहीं चलेगा, नाचना पड़ेगा भैया। जोर से ताली बजाइए।
ज्ञान बढ़ाओ जरा इसकी, बढ़ाओ ज्ञान। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, यही रखो। अरे राधा जोगी छवि निराली, ओ छवि निराली, छवि रंगीली, अरे राधा जोगी छवि निराली, ओ छवि निराली, छवि रंगीली, दर्शन करने, दर्शन करने आ गए सीधा बचाने आ गए सिरा दे तेरे बरसाने में, बचाने आ गए सिरा दे तेरे बरसाने में। ठाकुरानी ब्रज की महारानी, आज दिवाली पे मिठाई कम खाई तुम लोगों ने, पहली भजन पे नाचने उतनी जल्दी बैठ गए सब। हरि बोल, अभी तो शुरू पार्टी शुरू हुई है। राधा ब्रज की ठाकुरानी, ओ ब्रज की ठाकुरानी ब्रज की महारानी, शरण तिहारी, शरण तिहारी आ गए सिरा दे तेरे बरसाने में, तिहारी आ गए सिरा दे तेरे बरसाने में। ताली बजाइए अगर नाच नहीं सकते तो कम से कम एक काम तो होना चाहिए। जा ब्रज रज में कृपा सवाई, जा ब्रज में कृपा सवाई, हो कृपा समाई महिमा समाई, कृपा समाई महिमा समाई, रज लपटाने, रज लपटाने, रज लपटाने आ गए सिरा दे तेरे बरसाने में, रज लपटाने आ गए सिरा दे तेरे बरसाने में, धूम मचाने आ गए सिरा दे तेरे बरसाने में, धूम मचाने आ गए सिरा दे तेरे बरसाने में।
भैया भगवान के दरबार में नाचने से पाप जड़ जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आदि पुराण में वर्णन है कि जो भगवान के दरबार में भगवान का नाम लेके ताता थैया करेगा उसके पाप झड़ जाएंगे। और बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए झड़कर कहाँ जाएंगे। जो चाहकर भी नहीं नाचेंगे वो उसको बटोर के ले जाते हैं। हरे कृष्ण। भैया एक बात सुनो, अगर 10-12 खेत हैं आसपास और 10 खेतों के मालिक नहीं है और अचानक वहां पर चुड़िए उड़िए आ जाए उसको चुगने और सबको खबर कर दी जाए भैया तुम्हारे खेतों में चुड़िए चुग रही हैं, और कोई एक चला जाए तो वो अपने खेत की भगाएगा सबके खेतों की भगाएगा? अपने खेत की। और फिर उसकी चुड़िया उड़ के कहाँ पहुंचेंगी? पड़ोसी के खेतों में